श्री हरि। शिष्य अपने गुरु से आत्मस्वरूप विषयक प्रश्न पूछते हैं। शिष्य पूछते हैं, हे गुरु, इन पांचों कोशों को मिथ्या रूप से निषिद्ध हो जाने पर तो मुझे सर्वभाव शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत नहीं होता। फिर आपके कथनानुसार बुद्धिमान पुरुष वस्तु को अपना आत्मा माने। आत्मस्वरूप निरूपण। गुरु अपने शिष्य से आत्मस्वरूप निरूपण के संदर्भ में बताते हैं। गुरु बोलते हैं, हे विद्वान, तू बहुत ठीक कहता है। विचार करने में तू बहुत कुशल है। और अरे, जैसे अहंकार आदि तेरे विकार हैं, वैसे ही उनका अभाव भी है। ये सब जिसके द्वारा अनुभव किए जाते हैं और जो स्वयं अनुभव नहीं किया जा सकता, अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन सब के साक्षी को ही तू अपना आत्मा जान। जिसके द्वारा जो अनुभव किया जाता है, वह सब उसी के साक्षी में कहा जाता है। बिना अनुभव किए पदार्थ में किसी का भी साक्षी होना नहीं माना जाता। अपना तो यह आत्मा स्वयं ही साक्षी है, क्योंकि यह स्वयं अपने आप से ही अनुभव किया जाता है। इसलिए इससे परे और कोई अपना साक्षात अंतरात्मा नहीं है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में जो अंतःकरण के भीतर सदा अहम मैं रूप में अपने प्रकार स्फुरित होता हुआ प्रत्युग रूप से स्पष्टतया प्रकाशित होता है और अहंकार से लेकर प्रकृति के इन नाना विकारों को साक्षी रूप से देखता हुआ नित्य चिदानंद स्वरूप से स्फुटित होता है, उसी को तू अपने अंतःकरण में विराजमान अपना आप समझ। जिस प्रकार मूढ़ पुरुष घड़े के जल में प्रतिबिंब सूर्य बिंब को देखकर उसे सूर्य ही समझता है, उसी प्रकार उपाधि में स्थित चिदाभाव को अज्ञानी पुरुष भ्रम से अपने आप ही मान बैठते हैं। विद्वान पुरुष घड़ा, जल और उसमें स्थित सूर्य का प्रतिबिंब, इन तीनों सब को छोड़कर जैसे इन तीनों के प्रकाश इनमें पृथक और स्वयं प्रकाश स्वरूप सूर्यदेव देखता है, उसी प्रकार देह, बुद्धि और चिदाभास, इन तीनों को छोड़कर बुद्धि गुहा में स्थित साक्षी रूप इस आत्मा को अखंड बोध स्वरूप, सबके प्रकाशक और सत असत दोनों से भिन्न, नित्य विभु, सर्वगत, सूक्ष्म, भीतर बाहर के भेद से रहित और अपने अपने सर्वथा अभिन्न इन आत्मा को भली भांति अपना निस्वरूप जानकर पुरुष पाप रहित, निर्मल और अमर हो जाता है। वह अति बुद्धिमान पुरुष को शोक रहित और आनंद धन स्वरूप हो जाने से कभी किसी से भयभीत नहीं होता। मोक्ष पुरुष के लिए आत्मस्वरूप के ज्ञान को छोड़कर संसार बंधन से छूटने का और कोई मार्ग नहीं है। ब्रह्मा और आत्मा के भेद का ज्ञानी ही बंधन से मुक्त होने का कारण है, जिसके द्वारा बुद्धिमान पुरुष अद्वितीय आनंद स्वरूप ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा भूत हो जाने पर विद्वान फिर जन्म मरण रूप संसार चक्र में नहीं पड़ता। इसलिए आत्मा का ब्रह्मा से अभिन्नत्व भली प्रकार जान लेना चाहिए। ब्रह्मा सत्य, ज्ञान स्वरूप और आनंद है। वह शुद्ध पर स्वतः सिद्ध, नित्य एकमात्र आनंद स्वरूप, प्रत्येक अंतरतम की अभिन्न है तथा निरंतर उन्नतिशील है। इसलिए आत्मा के प्रति उन्मुख होकर और अपने तत्व का अनुसरण करते हुए गुरु के कथनानुसार
ऊर्ध्वगामी बने। और तत्व का जब अनुसरण करेगा तो आदमी तत्वमय हो जाएगा और तत्व के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आदमी को हमेशा अपने अंदरतम तत्व में निरंतर उन्नतिशील तत्व का अनुसरण करना चाहिए। श्री हरि।